आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और आज हम प्राइम टाइम में बात कर रहे हैं उत्तरा नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार की इन दिनों अधिकार यात्रा और उस अधिकार यात्रा में विभिन्न तरीके के विरोध प्रदर्शन जनता के द्वारा देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग मांगे हैं और नीतीश कुमार के जो बयान इन दिनों सुनने को मिल रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार इतने आवेश में दिख रहे हैं और आखिर ऐसा क्या हो गया कि जनता इन दिनों सुशासन बाबू के खिलाफ खड़ी हुई नजर आ रही है। हम ऐसा दोनों मेहमान बने हुए हैं। अवधेश जी, आपके पास में आता हूं। जो बयान नीतीश कुमार इन दिनों दे रहे हैं, चलिए उसको एक बार हम ये भी मान लें कि जो नीतीश कुमार हैं हो सकता है कि आवेश में आकर उन्होंने बयान दे दिए हों, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है अवधेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या अधिकार यात्रा से ज़रूरी इस वक्त बिहार के लिए और भी चीज़ें हैं? बिहार के अंदर जो और समस्याएं हैं क्या उनको दूर नहीं किया जाना चाहिए? क्या अधिकार यात्रा निकाल देने से ही बिहार की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी? देखिए, जहाँ तक ये है कि अधिकार यात्रा से ये होता है कि हमारी जो है अधिकार, स्पेशल राज्य के अधिकार अगर मिलते ही जैसे होता है, बहुत सी चीज़ें आकर हमारी फुलफिल हो जाती है जी उस डिमांड पे। क्योंकि जहाँ पर अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर जितने भी मिनरल्स तो है नहीं, कहीं ना कहीं जो भी चीज़ जनरेट करनी होती है, इंडस्ट्री अब आना शुरू किया नीतीश जी के सरकार में। उसके पहले देखा जाए तो कोई भी चीज़ें नहीं थी। बिहार पहले और झारखंड एक साथ था, लालू जी के समय में दोनों एक साथ पे थे। लेकिन आज के डेट में झारखंड अलग हो गया, टोटल मिनरल्स चली गई है, रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स जनरेट हो रहा है। लेकिन अवधेश जी, आम जनता जो आपके बिहार की है वो यही चाहती है कि जो पहले आम जन समस्याएं हैं उसको सुलझाया जाए, उसके बाद इस तरीके की अधिकार यात्रा निकाली जाए। उसी का नमूना अधिकार यात्रा में इन दिनों देखने को नीतीश कुमार को मिल रहा है। अगर शिक्षकों की समस्या पहले सुलझा दी गई होती तो मुझे लगता नीतीश कुमार की जो अधिकार यात्रा है ये बहुत सही तरीके से सुचारू रूप से चल सकती थी, क्योंकि इससे पहले भी 5 यात्राएं नीतीश कुमार कर चुके हैं। इस तरीके का ज्यादा विरोध नहीं देखने को मिला। छुटपुट विरोध की अगर आप बात छोड़ दें, लेकिन इस वक्त ये समस्या मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण होती है अगर नीतीश कुमार इसको सुलझाते पहले। देखिए, इसके अंदर पॉलिटिकल गिमिक है। कारण क्या है कि आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला 13-14 महीना बचा हुआ है। उसके परिप्रेक्ष्य में जितने भी राजनीतिक अदर जो है घटक दल है, ये देखती है, यहाँ पे आके देख रही है कि हमें कैसे पॉलिटिकल माइलेज लेना है, इसलिए निगेटिव चीज को जो है अधिक से अधिक उभार ले रही है और किसी ना किसी सडन के कारण जो है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। चलिए, यही रीजन है रिएक्ट। चलिए प्रोफेसर साहब, आपके पास आता हूं। जिस तरीके से कह रहे हैं कि चाह रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं विपक्षी कि इस तरीके के मुद्दों को इस वक्त हवा दी जाए ताकि जो आने वाले जो चुनाव हैं उसमें अपनी जमीन तैयार कर ली जाए, आपको लग रहा है कि क्या यही एक वजह है जो जनता इस तरीके से उग्र होकर सड़कों पर दिखाई पड़े है? क्योंकि अवधेश जी तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, आप जेडीयू से आप मानेंगे भी नहीं, लेकिन आपके हिसाब से क्या है? नीतीश जी के विधायक गन लेकर चल रहे थे और लोगों को धमका रहे थे। ये क्या है? ये किसके सह पर है? ये किसके सह पर धमका रहे थे जी? इसको क्या कहा जा सकता है? इसको राजनीतिक दादागिरी नहीं कही जाएगी तो क्या कही जाएगी? और दूसरी बात है कि चलिए, वो खुद भी विधायक नहीं है, उनकी पत्नी विधायक। आप पत्नी विधायक जी, तो आप सोचें, और इस तरह से धमका रहे हैं और बंदूक लेकर चल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी उनका समर्थन कर रहे हैं। ये क्या है? अवधेश जी, देखिए, सही बातें हैं, उसको सही बात को सही परिप्रेक्ष्य में भी रखने की जरूरत है। चलिए अवधेश जी से ही प्रतिक्रिया लेते हैं इस पर। विधायक जिस तरीके, विधायक भी नहीं बल्कि मैं कहूंगा उनकी पत्नी विधायक हैं, बंदूक लहरा रहे हैं, नीतीश कुमार जी उसका समर्थन कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है। कैसे टीचर जो है आज अर्धनग्न प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, एजुटेशन करना शुरू कर दिए, जो कि एक नहीं इमेजिन किया जा सकता है कि एक रिस्पेक्टेबल जो सिटीजन है इनसे ऐसा किया जाएगा। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अवधारणा होती है, चलिए पेशेंस होती है। चलिए अवधेश जी, शिक्षकों की बात छोड़िए ना, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन आपके ही पार्टी की वो जो महिला है वो विधायक है, उनके पति इस तरीके से एक आम सभा में बंदूक लहरा रहे हैं, ये किस तरीके से जायज? इसमें किस विरोधियों को आप खींचेंगे? क्या कहेंगे ये विरोधियों ने करवाया है? आपके विधायक से, आपकी जो महिला विधायक उनके पति से बोला कि आप बंदूक देखिए, ये सोच होती है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये सोच होती है हर एक व्यक्ति का, कि सोचने का लेवल अलग अलग है। किस तरह से कौन सा व्यक्ति सोचता है, किस मोमेंट में कब डिस्टर्ब हो जाएगा, ये चीज उस समय। तो नीतीश जी उसका बचाव क्यों कर रहे हैं? नीतीश जी उसका बचाव नहीं कर रहे हैं। वो मनोदशा एक अलग विषय हो जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए। चलिए, वो नीतीश जी बचाव नहीं कर रहे हैं। ये मनोदशा शिक्षक पर नहीं लागू होती, ये राजनेताओं पर लागू होती है। नहीं, ये शिक्षक की मनोदशा लागू नहीं होती। शिक्षक की बात है, क्योंकि वहां सुकरात को जहर पीना पड़ा, सुकरात को जहर पीना पड़ा, तो सुकरात जहर पी ले, जो भी चाहे वो जहर पी ले, लेकिन विरोध नहीं करे। नहीं, मैं डेमोक्रेटिक राइट है सब जगह। मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे बड़े बड़े विरोध होते रहे हैं, तरह तरह के विरोध होते रहे हैं। और विरोध करने का एक ठीक है, आप इसको आप जेन्युइन जो ग्रीवांसेस है उसको भी देखिए। और दूसरी बात की आप राजनीति कर रहे हैं, और अगर आपको शक है
कि हमारा विरोधी इस तरह से कर सकता है, तो उसके लिए आपको इस संयमित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप उसके लिए और दूसरा मैकेनिज्म नहीं था कि आप पे से बाहर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप सोचते हैं कि सारे सब जितने सारे लोग हैं वो श्रोता हैं और आप वक्ता हैं।